हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि जो बच्चे सीट के एग्ज़ाम में बैठे थे तो उनमें से बहुत सारे बच्चे तो एग्ज़ाम पास कर लिए, ठीक है, लेकिन जो बच्चे फेल हो गए उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल समझाने वाली हूँ कि अभी आगे भी एग्ज़ाम आने वाला है। अगर आप किसी भी वजह से किसी भी चीज़ से अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है, जो भी थोड़ी बहुत कमी आपकी तैयारी में थी, तो आप अभी से ही अगर आप सीटेट का तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपका जुलाई और अगस्त तक आप सीटेट कंफर्म है कि आप पास कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, इसलिए कि आज का जो मैं टॉपिक आपका कवर करने वाली हूँ, सबसे पहला है नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम। ये आपका एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा, फिर इसके बाद आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस में बदलाव है कि आपका पुराना ही है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन-कौन सा सिलेबस या कौन-कौन सा टॉपिक आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मैं आपको डिटेल इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए टॉपिक है आपका सीटेट आपका जुलाई में या अगस्त में आपका होने की संभावना है, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा फेरबदल हुआ है या आप कहिए कि थोड़े से मतलब चेंजिंग आपके अब सीटेट के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपका अब तक क्या है कि देखिए आपका इसमें 2 पेपर ही हो रहा था। आपका ये आपका पेपर फर्स्ट 1 टू 5 और आपका पेपर सेकंड 6 टू 8, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं था। हाँ, बच्चे जो फर्स्ट का भरने वाले थे वो फर्स्ट का भरते थे, जो सेकंड का भरने वाले थे वो सेकंड का भरते थे, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि फर्स्ट पेपर में से बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। अब जो भी बीएड किया हुआ है वो सिर्फ पेपर 2 भर सकता है, लेकिन उनके लिए एक और सुनहरा अवसर है कि वो अब आपका पेपर 3, हाँ, जो कि अब आपका अभी ये जो एनसीटीई है ये सीबीएसई के सामने प्रपोज़ल रखे हैं कि जो मतलब सीनियर क्लास का जो सीटेट का एग्ज़ाम है अब उसको भी कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। तो अगर बीएड वाले 1 टू 5 में नहीं बैठ पाते हैं तो उनके लिए 2 अवसर और हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम ही है कि आपका फर्स्ट पेपर में और जिन जो बच्चों को मालूम है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो कैंडिडेट हैं, जो कि एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं और आपका फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है कि देखिए आपका फर्स्ट पेपर जो है आपका सीडीपी का होता है, सेकंड पेपर आपका ईवीएस का होता है, थर्ड आपका मैथमेटिक्स का होता है, ये आपका लैंग्वेज है, ये आपका ऑप्शनल है। लेकिन आपको ऑप्शनल क्या है, ये तो हिंदी का भी करना पड़ेगा और इंग्लिश का भी करना पड़ेगा। ऑप्शनल ये है इसमें कि आप चाहें तो फर्स्ट पेपर इंग्लिश कर सकते हैं, सेकंड हिंदी कर सकते हैं, या तो आप फर्स्ट हिंदी कर सकते हैं, सेकंड आपका इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये है। अब आपका देखिए ये आपका जो पेपर 2 है, इसमें देखिए क्या है कि आपका फर्स्ट सीडीपी है, चाइल्ड पेडागोजी, सेकंड आपका एसएसटी होता है, ठीक है। तो देखिए एसएसटी में ये ऑप्शन है कि जो बच्चे आर्ट साइड वाले हैं, जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं वो एसएसटी भर सकते हैं और जो साइंस मैथ वाले हैं वो साइंस मैथ भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका 4 पेपर ही है, इसलिए कि आपका ये जो सेकंड पेपर है ये पूरा 60 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये पूरा 60 मार्क्स का होता है, उसमें 20 नंबर का आपका आता है पेडागोजी और आपका 30 नंबर का आता है, हाँ सॉरी, आपको 40 नंबर का आता है कंटेंट, ठीक है। आपको 40 नंबर का आता है कंटेंट और ये आपका हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका कंफर्म है कि आपको इसी इसी सिलेबस से पढ़ना है, इसी टॉपिक से पढ़ना है। लेकिन अब जो आपका पेपर 3 होने वाला है, 9 टू 12 होने वाला है, ठीक है। अभी देखिए अभी तो प्रपोजल सीबीएसई के सामने पेश किया गया है, तो हो सकता है कि आपका इस बार जुलाई में इसका नोटिफिकेशन ना आए, शायद अगले वाले में आए। लेकिन अगर इनको अगर करवाना होगा तो एग्ज़ाम के 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले आपका ये नोटिस जारी कर देंगे, ठीक है। अब आपका ये देखिए सीटेट का जो है ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ये आपका ऑफलाइन होता है। सिलेबस में कोई चेंजेस सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन सिलेबस में चेंजेस नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ टॉपिक को इसमें ऐड कर दिया गया है। जैसे आपका है एनसीएफ, ठीक है, और आपका है एनईपी, ठीक है, ये आपका है एनईपी 2020, ठीक है। तो आपका सिलेबस चेंज नहीं है, आपका जो है वो एनसीईआरटी से ही पूछता है, लेकिन आपका कुछ चीज़ें मॉडिफाई हो गई हैं, कुछ चीज़ों को वो ऐड कर दिया गया है।
अब आपका ये देखिए है डिफ़िकल्टीज़। देखिए अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि सीटेट का जो पेपर है वो बहुत ही सिंपल आता है। लेकिन अगर आप पेपर जब से हो रहा है 2011 से अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपका अब से हाँ, आपका जो पेपर का जो लेवल है वो आपका बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे है एग्जाम नेम CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं उनको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जो टीचर्स की जो वैकेंसी आती है, अगर वो शिक्षक बनना चाहते हैं तो उन्हें ये एक पहला मतलब कि सीढ़ी है जो कि उन्हें ये पार करना होगा। उसके बाद ही वो किसी एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपका CTET हो या फिर आपका टेट हो, आपका UP टेट हो, तो ये सारे जो टेट एग्जाम हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका फर्स्ट सीढ़ी जो कि आपको आगे मतलब इसको पार करना ही पड़ेगा। ये देखिए आपका CBSE के थ्रू कंडक्ट होता है, ये ऑफलाइन मोड में होता है और ये एग्ज़ाम मोड आपका होता है OMR शीट का। ठीक है, इसमें अभी भी नोटिफिकेशन आया नहीं है, इसलिए कि आपका अगर जुलाई में एग्ज़ाम होगा या अगस्त में होगा तो आपको अप्रैल लास्ट तक आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो आप लेकिन उसके लिए अब आपका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड हुआ है, तो आपको आपको तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और आप इसमें है देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आपका इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आपका पूछता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस आपका इसी साइट पे आता है। ठीक है, आप इस साइट को सेव कर लीजिएगा, ctet.nic.in। अब ये आपका लास्ट है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो मैं आपको ये सब मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि अगर आप CTET के एग्जाम में फिर से बैठने वाले हैं, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम बैठने वाले हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आपका स्टार्टिंग से आपको मैं एक-एक मतलब कि टॉपिक को क्लियर करूँगी और आपका जुलाई तक आपका ये पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे इम्पोर्टेंट बातें हैं हाँ, जो कि आपको ध्यान देने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।